तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें यहाँ जंगल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसी वॉरियर को देखते हैं जिसने कि ली चैंग पर हमला किया था। वो वॉरियर काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि ली चैंग अचानक से गायब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा अचानक से कहाँ गायब हो गया और अब वो उसे ढूंढने लगता है। तभी वो वहाँ पर एक कीड़े को देखता है और उसे लगता है कि शायद ये वही बंदा होगा। अब वो वॉरियर अपने पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ से उस कीड़े पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते कि ली चैंग दूर से उसे ही देख रहा होता है। जैसे ही वो वॉरियर उस कीड़े को मारने वाला होता है, हम देखते कि वो कीड़ा वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पर एक मैजिकल अम्ब्रेला अपीयर हो जाता है। वो वॉरियर ली चैंग से कहता है, अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर जाल में फंसाना चाहते हो। और अब वो वॉरियर उस अम्ब्रेला पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते कि उस मैजिकल अम्ब्रेला से कुछ पावर्स बाहर निकलती है। वो वॉरियर डिफेंस करते हुए अम्ब्रेला से निकलने वाले पावर्स से फाइट करने लगता है। तभी उस मैजिकल अम्ब्रेला से कुछ पावर्स बाहर आते हैं और उस वॉरियर को जाकर लगते हैं और इससे वो वॉरियर दूर जाकर गिरता है। अब इसके बाद ली चैंग वहाँ पर अपीयर होता है और उसके पास एक एरो होता है। वो अपने एरो से उस वॉरियर पर अटैक करने लगता है। हम देखते कि वो वॉरियर ली चैंग के सभी अटैक से यहाँ पर बचने लगता है और उनसे भागते हुए खुद को डिफेंस करने लगता है। पर हम देखते हैं कि ली चैंग रुकने का नाम नहीं लेता और वो कंटिन्यूअसली उस वॉरियर पर अपने वेपन से हमला करने लगता है। वहीं वो वॉरियर भी अपने आप को ली चैंग के अटैक से बचाता है और अब इसके बाद वो ली चैंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ली चैंग यहाँ पर अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और उस वॉरियर पर अटैक करता है। हम देखते कि उसका ये अटैक सीधे जाकर उस वॉरियर के सर पर लगता है और वो वॉरियर यहाँ पर काफी घायल हो जाता है। अब इसके तुरंत बाद ली चैंग यहाँ पर अपने पेपरमैन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जल्दी से उस वॉरियर पर हमला करता है। हम देखते कि ली चैंग के पेपरमैन यहाँ पर उस वॉरियर को पकड़कर उसे जलाने लगते हैं और वो वॉरियर मरने लगता है और जल्द ही वो जलकर खाक हो जाता है। उस वॉरियर के मरने के बाद ली चैंग यहाँ पर उस वॉरियर की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने लगता है। अब ली चैंग वापस से अपने पेपरमैन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस वॉरियर का अंतिम संस्कार करने लगता है और उनकी मदद से उस वॉरियर के सोल को कैद कर लेता है। हम देखते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है और इसके बाद ली चैंग उस वॉरियर की अस्थियों के पास आता है और कहता है कि मैंने अपने एक पेपरमैन को खो दिया, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर उस वॉरियर की स्टोरेज रिंग मौजूद है और ये मेरे पेपरमैन के बदले में काफी है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से उसी ड्रैगन फॉर्मेशन को देखते हैं जहाँ पर जुई कैद होती है। जुई यहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है पर वो यहाँ से निकल नहीं पाती, तो वो गुस्से से जोर से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम किंग और जुआनिया को देखते हैं और उनके सामने कुछ निंजा वॉरियर्स होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जनरल यूएन आता है और हमें यहाँ से पता लगता है कि इन सभी चीजों के पीछे जनरल यूएन का ही हाथ होता है। प्रिंसेस जुआनिया उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। अब जनरल यूएन प्रिंसेस जुआनिया से कहता है कि शायद आप भूल गई कि आज से 100 साल पहले किन देश ने नैनबुजाओ में काफी सारे छोटे देशों को मिटा दिया और इसमें मेरा भी घर मौजूद था। वहीं इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम वापस से जुई को देखते हैं जो कि उसी ड्रैगन फॉर्मेशन में होती है। यहाँ पर जुई का एक और क्रिस्टल टूट जाता है और उसे यहाँ पता लगता है कि शायद जुआनिया खतरे में है। वो यहाँ पर सोचने लगती है कि क्या जनरल यूएन उसे बचाने के लिए नहीं गए और फिर वो यहाँ से जुआनिया को बचाने का डिसाइड करती है। तभी उसे एक बात याद आती है कि जब से वो जनरल यूएन से अलग हुई है उसके बाद से इस ड्रैगन फॉर्मेशन ने उसे कैद कर लिया है और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जुई यहाँ पर सोचने लगती है कि शायद इस सब के पीछे जनरल यूएन तो नहीं। और अब यहाँ से उसे ली चैंग की बात याद आती है कि ली चैंग ने उससे कहा था कि जनरल यूएन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अब यहाँ से जुई को जनरल यूएन पर शक होने लगता है। अब इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम वापस से ली चैंग को देखते हैं। अब ली चैंग यहाँ पर कहता है कि जरा मुझे देखने दो कि तुम्हारे सोल में क्या क्या मेमोरीज छिपी है और अब वो यहाँ से उसकी मेमोरीज को देखने लगता है। वो देखता है कि जनरल यूएन किसी से बात कर रहा होता है और वो लोग प्रिंसेस जुआनिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम देखते कि जनरल यूएन जिस बंदे से बात कर रहा होता है वो यहाँ पर किंग होता है और अब ली चैंग को पता चल जाता है कि किंग और यूएन दोनों मिले हुए हैं और वो लोग प्रिंसेस जुआनिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद ली चैंग कहता है कि मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ली चैंग यहाँ पर सोचने लगता है कि जुई और बाकी सभी बिल्कुल भी ठीक होंगे और अब वो यहाँ से पॉइजनस वीड की तलाश में आगे निकल जाता है। तभी हम देखते कि ऊपर से
एक पानी का बूंद उसके ऊपर गिरने लगता है। तभी ली चैंग वहाँ से जल्दी से आगे भागता है और वो कहता है कि ये तो जहर की बारिश है और मुझे यहाँ पर कुछ देर रुकना होगा। इसके बाद ली चैंग अपने पावर का इस्तेमाल करता है और अब हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से प्रिंसेस जुआनिया बाहर गिरती है। ली चैंग यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ता है और वो प्रिंसेस जुआनिया को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से प्रिंसेस जुआनिया का स्वॉर्ड आता है और वो ली चैंग के पैर में लग जाता है, जिससे कि ली चैंग जोर से चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसके आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।